बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। एक बात जो बहुत ज़्यादा देखने में आई है वो ये कि हर कोई शादी तो बहुत खुशी खुशी करता है और इस नेक काम पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो लड़की वाले हों या चाहे वो लड़के वाले हों। इसके बाद अक्सर औकात थोड़ा वक्त भी नहीं गुजरता कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और बाज़ औकात तो ये झगड़ा काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर लेता है और नौबत तलाक तक आ जाती है। घरों में लड़ाई झगड़े, खानदानों में लड़ाई झगड़े, हर तरफ तबाही ही तबाही, परेशानी ही परेशानी, बेसकूनी ही बेसकूनी। ये अमल जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफ़ी परेशान है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। ये अमल अगर मर्द परेशान है तो वो करेगा और अगर औरत परेशान है तो वो ये अमल करेगी। इस अमल की बरकत से लड़ाई झगड़े का खात्मा हो जाएगा, आपस में मोहब्बत दीवानगी की हद तक पैदा हो जाएगी और एक दूसरे के साथ जिंदगी अच्छी तरीके से गुजरेगी। ये अमल इंतहाई मुजरब है, अल्लाह के मुबारक नाम का अमल है। अगर आपने ये कर लिया तो अल्लाह के फजलो करम से आपका मसला झट से ख़त्म हो जाएगा। आपने 11 अदद लौंग लेने हैं। ये अमल नमाज फजर या नमाज इशा के बाद करना है। अवल आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और आपने हर एक लौंग पर 11 बार या वदूदू पढ़ना है। यानी आपने वजीफे के शुरू में 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ा, फिर आप एक लौंग उठाएंगे, उस पे 11 बार अल्लाह का इसमें मुबारक या वदूदू पढ़ेंगे, उस लौंग को साइड पे रख देंगे, फिर एक और लौंग उठाएंगे, उस पे 11 बार या वदूदू पढ़ेंगे। इसी तरह वजीफे के आखिर में 3 बार दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद आपने वो लौंग आग में जला देने हैं और जब वो लौंग आप जलाएं तो दिल में ये नियत करें कि मेरा शौहर या बीवी फलां बिन फलां का दिल मुझ पर आ जाए। इंशाअल्लाह सिर्फ 3 दिन का अमल है और अल्लाह के हुक्म से दीवानगी की हद तक मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर वो लोग जो ये लौंग पर अमल नहीं कर सकते वो ये अमल पानी पे भी दम करके अपने शौहर या बीवी को पिला सकते हैं। इंतहाई ताकतवर अमल है, जरूर आजमा के देखें। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे दिलों को और हमारे घरों में सुकून पैदा फरमाए। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।